राज बचपन से ही टेक्नोलॉजी में डूबा रहता था। मोहल्ले में कोई टीवी, रेडियो या कंप्यूटर खराब हो जाए तो सबसे पहले राज को बुलाया जाता। स्कूल में जब सब बच्चे कहते, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, राज खड़ा होकर कहता, मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, ऐसा कुछ जिसे हर कोई इस्तेमाल करे। क्लास हंस पड़ती, लेकिन राज मुस्कुराकर बैठ जाता। उसके लिए यह सपना मजाक नहीं था। कॉलेज में यह सपना और बड़ा हो गया। दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर वो कहता, देख लेना, एक दिन मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जिसे हर कोई यूज करेगा, सिर्फ यहां नहीं, पूरे देश में। दोस्त हंसते, भाई तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और ये लाइन राज के दिल में गूंजती रहती। कॉलेज खत्म होते ही सब दोस्तों ने नौकरी पकड़ ली। किसी ने एएमएनसी ज्वाइन की, किसी ने बैंकिंग। राज ने दो सबसे करीबी दोस्तों को बुलाया और कहा, नौकरी सब कर रहे हैं, चलो कुछ अपना बनाते हैं। तीनों ने मिलकर पैसे जोड़े। एक ने अपनी सेविंग लगाई, दूसरे ने ईएमआई पर नया लैपटॉप खरीदा। राज ने दोस्तों से और घर से थोड़ा लोन लिया। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। राज और उसकी टीम ने दिन रात कोड लिखा। आइडिया था एक मोबाइल ऐप जो शुरुआत में कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ आसान कर दे। ऐप में टाइम टेबल मैनेजर, असाइनमेंट ट्रैकर और नोट्स शेयरिंग सिस्टम था। पहले महीने में 500 डाउनलोड आए। तीनों ने मिलकर जश्न मनाया। दोस्तों ने बोला, भाई सही जा रहा है। लेकिन दूसरे महीने से ग्रोथ रुक गई। तीसरे महीने तक सर्वर बार बार क्रैश होने लगे। फंड्स खत्म हो गए। मीटिंग में एक दोस्त बोला, यार अब और रिस्क नहीं ले सकता, मैं बाहर निकल रहा हूं। दूसरे ने भी कहा, मैं भी। तू चाहे तो जारी रख, लेकिन मैं और पैसा नहीं डालूंगा। दोनों चले गए। राज अकेला रह गया। अब कस्टमर सपोर्ट भी वही करता, कोड भी वही लिखता। घर पर पापा चुपचाप अखबार पढ़ने लगे। माँ धीरे से कहती, बेटा कोई नौकरी देख ले, इतना परेशान मत हो। राज का आत्मविश्वास टूटने लगा। रात को लैपटॉप खोलता और खाली स्क्रीन को घूरता। फिर वो रात आई। रात के 2 बजे ऑफिस में अकेला बैठा था। सामने कोड की अधूरी लाइंस, सर्वर डाउन का ईमेल और कोने में ठंडी कॉफी। उसने धीरे से कहा, बस अब नहीं। लैपटॉप बंद किया, चेयर पीछे धकेली और सड़क पर निकल गया। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में शोर था। चलते चलते वो फ्लाईओवर पर पहुंच गया। रेलिंग पकड़कर नीचे देखा। सड़क पर कुछ गाड़ियां निकल रही थीं। उसने सोचा, अगर आज हार गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म। कोई याद नहीं रखेगा कि मैंने कोशिश की थी। उसने रेलिंग छोड़ी, वहीं बैठ गया। पूरी रात वहीं बैठा रहा। कभी रोया, कभी चुप रहा। सूरज निकलने तक उसने मन बना लिया, गिरा हूं लेकिन ये अंत नहीं है, ये बस रीसेट है। सुबह घर आया, नहाया और लैपटॉप फिर से खोला। इस बार उसने कोड को लाइन दर लाइन पढ़ा। जहां बग थे उन्हें ठीक किया, पुराने बेकार फंक्शंस हटाए, यूआई रिडिजाइन किया, सर्वर ऑप्टिमाइज किया ताकि कम खर्च में ज्यादा यूजर्स हैंडल कर सके। दिन में छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाए ताकि सर्वर का खर्चा निकले। रात में अपने ऐप पर काम करता। कभी स्टैक ओवरफ्लो खंगालता, कभी गिटहब इश्यूज पढ़ता, कभी सुबह होते ही टेस्ट रन करता। धीरे धीरे ऐप स्टेबल होने लगा। 6 हफ्तों बाद नया वर्जन रिलीज किया। इस बार ऐप स्मूथ था। स्टूडेंट्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। डाउनलोड फिर से बढ़ने लगे। राज ने सोचा, ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित क्यों रहे। उसने फीचर्स जोड़े, टास्क मैनेजर, ग्रुप चैट, एग्जाम अलर्ट। फिर प्रोफेशनल्स के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, रिमाइंडर और टीम कोलैबोरेशन फीचर्स डाले। अब यह सिर्फ स्टूडेंट ऐप नहीं था, यह प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म बन चुका था। 1 साल में ऐप के 5 लाख यूजर्स हो गए। स्कूल से लेकर स्टार्टअप्स तक हर जगह इसका इस्तेमाल होने लगा। न्यूज वेबसाइट्स ने लिखा, भारतीय युवा ने बनाया प्लेटफॉर्म जिसने बदल दी लाखों लोगों की काम करने की आदत। फिर एक दिन इन्वेस्टर का मेल आया। राज ने स्क्रीन देखी, आंखें बंद की और मुस्कुराया। उस रात वो फ्लाईओवर पर गया, वही जगह जहां एक बार ऑलमोस्ट हार मान ली थी। आसमान की तरफ देखा और बोला, अच्छा हुआ उस रात मैंने हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये मेरी कहानी है। और अब ये सिर्फ मेरी नहीं, लाखों लोगों की है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। याद रखिए, हार मानना आसान है, लेकिन कोशिश नई शुरुआत होती है।